हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी अभी मैं ना दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो अभी ये मेरे चावल हैं जो बन चुके हैं, और अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो चावल बना लिए हैं और ये मैंने दूध रख दिया है। तो इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि ये कल वाला दूध है। तो इसको थोड़ा सा गर्म करके और इसे दही बनाने के लिए रख दूँगी। ये तो इसका दही बनाना है मुझे, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि कल का गर्म हुआ दूध है, थोड़ा सा गर्म करूँगी और इसका मैं दही बनाऊँगी। तो ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे नाश्ता वगैरह के, तो ये उसके बर्तन हैं तो धुल देती हूँ। और अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो आज मुझे सब्ज़ी बनानी है, वो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनानी है। तो क्या है कि जो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनती है, तो उसकी जो सब्ज़ी है वो बच्चों को कम पसंद है। और जो उसको फ्राई करके मसाले के साथ खाते हैं ना, सूखा सा नाश्ता जैसा, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी वैसे ही पसंद आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को वो दोनों ही पसंद आते हैं, सब्ज़ी भी बहुत पसंद आती है, तो वो मतलब वैसे भी पसंद आते हैं फ्राई किए हुए। तो आज उन्हीं की पसंद का मतलब बनाना है सब्ज़ी। बच्चे नहीं पसंद करते सब्ज़ी उसकी। तो बस मैंने जो वो बेसन के गट्टे हैं तो उनको बना के और बॉईल करने रख दिया था। तो बस हो गए हैं, वही देख रही हूँ मैं, और उबल गए हैं। तो अभी इनको फ्राई करूँगी। और इतनी मतलब गर्मी थी, कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मेरा ऊपर वाला पंखा ख़राब था, तो मैं कूलर को ही इधर उधर घुमा घुमा कर काम चला रही थी। तो बस ये देखिए, ये है ना, इसको मैंने पतला पतला काट लिया है। और इसे पहले तो तेल में फ्राई करूँगी अच्छे से। वैसे तो ये पानी में मैंने कर लिया है, उबालते हैं जो पानी में उबल चुके हैं, और फिर तेल में फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसमें मसाला डालूँगी। तो जो इस टाइप के होते हैं ना सूखे, तो ये ऐसे ना नाश्ता वगैरह चाय वगैरह के साथ खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और बच्चों को ऐसे ही पसंद है सूखे वाले। और फिर इसकी जो सब्ज़ी बनाते हैं वो नहीं पसंद करते हैं। इस टाइप से तो खा लेते हैं, पर सब्ज़ी बनाते हैं ना, इसकी तरी डालते हैं थोड़ी सी, तो बस वो नहीं खाते हैं वो। तो थोड़े तो इसमें निकाल लूँगी वैसे, और थोड़ी की बनाऊँगी सब्ज़ी। तो अभी खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका था, तो मैं इधर आ गई थी, बालों में कर रही थी कंघी। क्योंकि क्या हुआ ना, मैं सब्ज़ी वगैरह का आगे का शूट क्यों नहीं किया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना। कि जब मैं काम कर रही थी ना, उसी टाइम मेरा मैं बोल रही थी कि मेरा ऊपर का फ़ैन है जो वो ख़राब हो चुका है, और मैं कूलर को इधर उधर घुमा घुमा कर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो फ़ैन वो लगा गया, लेकिन उससे पहले मेरा नुकसान हो गया बहुत बड़ा। क्या है कि कूलर है जो, उसके अंदर की ना पंखुड़ी टूट गई। कूलर की जो पंख होते हैं ना, वो एक पंख टूट गया है उसका। और जब वो पंख टूटा, पता नहीं कैसे टूटा, चलते चलते बस उसका पंख पता नहीं, मैं उसको इधर उधर कर रही थी ना, क्योंकि जिधर काम करती थी मैं कूलर को उसी साइड घुमा लेती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो पता नहीं उसी में कुछ हुआ क्या, तो तब भी उसका एक पंख टूट गया। लेकिन जब वो टूटा तब कूलर एक ही जगह खड़ा हुआ और चल रहा था। तो इतनी तेज़ आवाज़ हुई ना, जैसे कुछ फटा, जैसे कुछ ना ब्लास्ट हुआ। तो वो, मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही थे घर में। तो मैं किचन में काम कर रही थी और वो टीवी देख रही थी। तो एकदम इतना तेज़ आवाज़ हुई और मैं डर गई, पता नहीं क्या चीज़ है जो, क्योंकि कूलर, आवाज़ तो कूलर के अंदर से आई और बहुत तेज़ आवाज़ आई, लेकिन उसमें स्मेल नहीं आई किसी भी चीज़ की। जैसे मोटर वगैरह ख़राब होती ना तो स्मेल आती, तो वो चीज़ की स्मेल नहीं आई। तो ये देखिए, ये खुला पड़ा हुआ, इसकी एक पंखुड़ी टूटी है, और ये ना हाथ से भी नहीं खुलेगा।
और ये दुकान पर भेजना पड़ेगा तो मशीन से खुलेगा, पता नहीं क्या। बुलाया था मैकेनिक को तो वो बोला ये ना दुकान पर ही जाएगा तो वहीं खुलेगा मशीन से, हाथ से नहीं खुलेगा। वो पंख वगैरह लेकर आया था लगाने के लिए। तो इतनी तेज़ आवाज़ आई इसमें, तो मतलब मैं खाना बना रही थी, मैं सारा कुछ छोड़ के और मतलब होता है ना जब अचानक कुछ ऐसा होता है तो हाथ पैरों से जान निकल जाती है। तो एकदम इतना अचानक आवाज़ आई और इतना तेज़ आवाज़ आई जैसे कुछ ना फटा, बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। तो मेरे तो हाथ पैर ढीले पड़ गए और समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब कूलर आवाज़ करने लगा और फिर हिलने लगा तो कि इसको बंद करूं क्या करूं। तो बस हाथ पैर में से जान निकल गई, मालूम नहीं क्या हो गया। अचानक ऐसा होता है तो होता है मेरे साथ, मेरे हाथ पैर है ना वो ढीले पड़ जाते हैं। तो बस फिर ना मैंने इसको ना हाथों से तो नहीं पर मैंने इसको ना बंद किया। और फिर बंद करने के बाद फिर मेरी बेटी आई तो उसने कहा मम्मा स्मेल तो नहीं आ रही है, जैसे इसकी मोटर वगैरह में ब्लास्ट होता तो स्मेल आनी थी। तो बोली मम्मा इसमें ना स्मेल नहीं आ रही है किसी भी तरीके से। तो बोली कि ना कूलर में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कूलर में स्मेल नहीं आ रही है। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रिज में हो गया ब्लास्ट। लेकिन ना दोनों ही चीज़ में ब्लास्ट किसी में नहीं हुआ। पंखे की जो मतलब कूलर के जो पंख है वो टूट गया और उसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी, क्योंकि जब घर में शांति हो और ज़रा सी भी चीज़ गिरे ना तो उसकी ही आवाज़ होती है। फिर इसने तो इतनी तेज़ आवाज़ की कूलर ने, मैं तो पूरी हिल गई और ऐसा लगा पता नहीं क्या फट गया। होता है ना जब हम लोग जैसे शोर शराबे में नहीं रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो अचानक कुछ ऐसा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और मेरे पैर ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं तो वहीं की वहीं बैठ गई। मैंने कहा आज तो पंखे ने साथ छोड़ा था अभी तक, आज कूलर ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन बस कूलर के ख़राब होने के 1 घंटे बाद फ़ैन वाला आया और वो फ़ैन लगा के भी चला गया। तो बस और अभी शाम का टाइम था तो मैं लगा रही थी झाड़ू, शाम की झाड़ू, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाना हो, जितनी बार लगा लो, अपने घर की झाड़ू है जितनी बार लगा लो, लेकिन जैसे सुबह ज़रूरी होता है ना झाड़ू लगाना, तो वैसे ही हम लोग शाम को भी ज़रूरी ही होता है झाड़ू लगाना घर का। तो ऐसा नियम है, अपना अपने उधर का नियम होता है और मानने के ऊपर होता है, जो जैसा नियम माने। तो जो हम अपने घर में बचपन से देखते चले आए तो वैसा हम लोग भी करते हैं। तो शाम की झाड़ू जैसे सुबह की झाड़ू ज़रूरी होती है, वैसे हम लोग शाम की भी ज़रूरी ही झाड़ू निकालते हैं घर से, मतलब लगाते हैं घर से, घर में। बस ये है इतना कि शाम की मेरी झाड़ू मतलब उसी करके फिर मैंने ना जो खाने का था आगे से वीडियो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं बची थी। और फिर ये मैंने शाम को रिकॉर्ड की थी अपनी बाकी वीडियो। तो बस हो गई मेरी, और उस साइड की रह गई है तो वो भी लगा लेती हूँ।